दोस्तों, अगर नेताओं के छिछोरेपन पर कोई कंपटीशन हो वर्ल्ड लेवल में, तो मुझे लगता है हमारे देश के नेताओं ने कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल जीत कर लाने हैं। और हमारे देश के नेताओं के जो छिछोरेपन की इंतहा है ना, वो आपको तब देखने को मिलती है जब चुनाव आते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता जब महिलाओं के शरीर के अंगों को लेकर हमारे देश के नेता अपनी घटिया, वाहियात और दोयम दर्जे की सोच नहीं दिखाते। और अब ये किया है बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जो न केवल प्रियंका गांधी का अपमान करती है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का भी वो अपमान कर गए। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। इनको बीजेपी ने कालका से उम्मीदवार बनाया है। किसके खिलाफ? आतिशी के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालका से रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसीलिए रमेश बिधूड़ी दोस्तों पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कालका में वो जीत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री को हरा देते हैं, सिटिंग सीएम को हरा देते हैं, तो फिर वो तो सबसे बड़े नेता बन जाएंगे दिल्ली में, फिर तो वो सीएम बन सकते हैं दिल्ली के दोस्तों। लेकिन रमेश बिधूड़ी अपने इस जतन में ऐसी बयानबाजी कर गए जिसके लिए उनको किसी से पड़े न पड़े मोदी जी से पक्का डांट पड़ने वाली है। बीजेपी के पूर्व सांसद और कालका से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, कालका जी की सामने वाली अंदर वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसा बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला की सड़कें हमने बना दी हैं, संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। कितनी छिछोरी, कितनी घटिया, कितनी दोयम दर्जे की बात है ये। छी! मतलब रमेश बिधूड़ी की नजरें केवल औरतों के गालों पर ही रहती हैं क्या? कि हेमा मालिनी के गाल देख लो, कि प्रियंका गांधी के गाल देख लो। प्रियंका गांधी एक नेता के तौर पर क्या बोलती हैं और वो किस रणनीति के तहत बीजेपी पर हमला करती है, ये सब जानते हैं। प्रियंका गांधी जब से संसद में आई है, बीजेपी वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी को प्रियंका गांधी के गाल ही दिखे, मतलब प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व में देखने के लिए, समझने के लिए, या उनकी आलोचना करने के लिए भी, कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी से हैं तो प्रियंका गांधी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के लिए भी प्रियंका गांधी के गाल ही मिले। इससे पता चलता है कि रमेश बिधूड़ी औरतों को कितनी गंदी नजरों से देखते हैं। और सोचिए दोस्तों, ऐसे आदमी को एक महिला के खिलाफ उतारा है बीजेपी ने। अब दोस्तों, रमेश बिधूड़ी का आप ये बयान जरा गौर से पढ़िए। रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि लालू ने हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया था, वो तो बना नहीं पाया, तू तो रैक लालू के लिए। चलिए खैर, वो तो महिलाओं का सम्मान नहीं करे, तो लालू यादव जैसे वरिष्ठ नेता का तू तो रैक कर रहे हैं, तो क्या ही उनके लिए बड़ी बात है। ठीक है, रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि लालू ने कहा था हेमा मालिनी जी की गालों जैसी सड़कें बना देंगे बिहार में, वो तो बना नहीं पाया, लेकिन हम प्रियंका के गालों जैसी सड़कें बना देंगे। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि लालू यादव ने बेहद घटिया और दोयम दर्जे का बयान दिया था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसे बना देंगे। ये भी घटिया बयान है, ये भी छिछोरा बयान है। और उस वक्त दोस्तों महिला सम्मान कोई मुद्दा भी नहीं होता था, तो किसी ने मुद्दा भी नहीं बनाया, किसी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के सांसद तुलना कर रहे हैं, हेमा मालिनी के गालों की तुलना कर रहे हैं और प्रियंका गांधी के गालों की तुलना कर रहे हैं। मतलब वो प्रियंका गांधी का तो अपमान कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी की सांसद का भी अपमान कर रहे हैं। कितनी घटिया बात है। अच्छा, एक और विरोधाभास मैं आपके सामने रखती हूँ। इस तरह की खबरें आपको कोई नहीं बताएगा, गोदी मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, बाकी यूट्यूब चैनल्स भी नहीं बताएंगे, जिस तरह से गहराई से मैं आपको खबरें दिखाती हूँ। अब जरा आप ये खबर देखिए। ये खबर कब की है? पिछले साल नवंबर की है। हुआ क्या था दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक है नरेश बालियान ने अपने इलाके में जब वो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की थी हेमा मालिनी के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायक थे नरेश बालियान। उन्होंने कहा था, इस महीने की 35 तारीख तक सभी काम तेजी से पूरे हो जाएंगे, उत्तम नगर की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक की 2 टके की बात, ठीक है, 2 टके की बात बोल रही हूं मैं, आम आदमी पार्टी के विधायक की भी 2 टके की बात। इस पर बीजेपी वालों ने इतना हंगामा किया था, अरविंद केजरीवाल से तक कह दिया था कि ऐसे आदमी को पार्टी से निकालिए, तो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। उस वक्त बीजेपी भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाए थे कि नरेश बालियान ने न केवल महिलाओं का अपमान किया है, बल्कि ये कहकर क्षेत्र के लोगों को भी वो अपमानित कर रहे हैं कि 35 तारीख तक सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। ठीक है, बात भी सही है, 35 तारीख तो होती ही नहीं है महीने में, लेकिन बीजेपी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि इस तरह से तो आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भाई, आपत्ति दर्ज भी करानी चाहिए, घटिया बयान था आम आदमी पार्टी के विधायक का। लेकिन आप देखिए, नवंबर से लेकर जनवरी कितना टाइम हुआ है, 3 महीना हुआ है। अब वही बयान
बीजेपी के उम्मीदवार दे रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, रमेश भिदोड़ी के लिए, जिन्होंने प्रियंका गांधी के गाल और हेमा मालिनी के गालों पर ऐसी छिछोरी बात बोली है, रमेश भिदोड़ी जाने ही अपनी घटिया बात के लिए जाते हैं। संसद के अंदर रमेश भिदोड़ी ने उस वक्त के बीएसपी के सांसद दानिश अली को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, मैं कह रही हूं बंद कमरे में हम ये बातें न बोले, खुलेआम गाली गलौज। बाद में बीजेपी ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, वो कारण बताओ नोटिस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन रमेश भिदोड़ी को बीजेपी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है कालका से। किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। मतलब ये रमेश भिदोड़ी जो है ये जाने ही घटिया बयान के ले जाते हैं। दानिश अली को लेकर तो उनका बयान इतना घटिया था कि दानिश अली के आंसू आ गए थे। आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, इतनी गंदी भाषा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। खुलेआम गाली गलौज चलती संसद में। और अब उसी आदमी ने, रमेश भिदोड़ी ने, न केवल अपनी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी बल्कि कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी के गालों पर इतनी घटिया, इतनी दोयम दर्जे की टिप्पणी की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश का कोई चुनाव ऐसा जाएगा जिसमें महिलाओं के शरीर के अंगों को लेकर टिप्पणी नहीं की जाती है। एक सड़क कितनी सुंदर बनी है, एक सड़क कितनी सपाट बनी है, कितनी खूबसूरत बनी है, क्या उसकी तुलना महिला के गाल से की जाएगी तो ही वो सड़क सुंदर बनेगी? मतलब कोई तुक है इस बात का? महिला के गाल और एक सड़क, इन दोनों में क्या कोई समानता आपको दिखती है? लेकिन आपको महिलाओं के शरीर के अंगों पर टिप्पणी करनी है क्योंकि इसमें आपको बहुत मजा आता है। और रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिया है ना, ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से निकल गई। एक बार उन्होंने बोला, फिर दोबारा बोला। एक बार बोला कि हाँ प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। लालू ने बोला था कि हेमा मालिनी के गाल जैसे बिहार की सड़कें बना देंगे, वो तो नहीं बना पाया, हम बनाएंगे कालका में प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें। 2 बार बोला, मतलब डेलिबरेटली बोल रहे हैं, जानबूझकर बोल रहे हैं। ये बताता है कि ऐसी बात करने में रमेश भिदोड़ी को कितना मजा आ रहा है, उनका कैसा जी मचला जा रहा है। दोस्तों इस तरह की सोच बताइए, हमारे मोदी जी सुनेंगे तो उनको कितना हर्ट होगा, कितना बुरा लगेगा। हमारे मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लोगों को संदेश देते हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप गालियां देते हैं तो महिला सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का अपमान महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता नहीं कैसे कैसे नारे दे दिए हमारे मोदी जी। उनके पार्टी के लोग खुलेआम एक महिला के लिए इस तरह की बयानबाजी करें, शर्म आती कि नहीं आती इन लोगों को? अरे अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता को ही सुन लो भाई। दोस्तों रमेश भिदोड़ी ने जिस तरह की बयानबाजी की है प्रियंका गांधी के लिए, क्या लगता है आपको कितनी सही है ये? और इसको लेकर रमेश भिदोड़ी पर कोई कार्रवाई हो गई? दानिश अली को संसद में गालियां बकी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, इस पर होगा क्या कुछ? और एक और बात दोस्तों, महिला वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक हो चुका है। महिला वोट बैंक के बूते महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी जीत गई। लाडली बहन योजना उसी वोट बैंक का नतीजा है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी उसी से जीती है। और इस तरह की बयानबाजी आप दिल्ली की महिलाओं के लिए करेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे, दिल्ली की महिलाओं को अच्छा लगेगा क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।